अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जब औरत बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है तो उसको बहुत सी अफवाहों और मफरूजों का सामना करना पड़ता है जो कि उसके लिए बड़े नए होते हैं। कई औरतें उन पे बिलीव भी कर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये मिथ्स क्लियर होंगे तो आप जब बच्चे को दूध पिलाएंगी तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम ये 14 मिथ्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बात ये कि एक मिथ्स ये होती है कि लोग कहते हैं कि दूध पिलाना बहुत आसान काम है, लेकिन जो औरत पहली दफा दूध पिला रही होती है उसको ना तो बच्चे को ठीक से पोजीशन पे रखना आता है, ना उसको ये तरीका आता है कि बच्चा ठीक तरीके से लैच कर सके और दूध पी सके। तो इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और साथ साथ किसी ऐसे बंदे की सपोर्ट की जरूरत होती है जिसको दूध पिलाना आता हो। वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल दूध पिलाने वाली औरत भी हो सकती है। दूसरा जो एक मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये बहुत आम सी बात है कि दूध पिलाते वक्त जो आपके निपल्स हैं वो हर्ट होते हैं। तो ये आम सी बात नहीं होती। जब औरत नया नया दूध पिलाना शुरू करती है तो उसको काफी पेन होती है और कई दफा वो उस पेन की वजह से ये कोशिश करती है कि वो दूध छुड़ा दे, लेकिन ये चैलेंजेस कबूल करने पड़ते हैं। और अगर ऐसा हो तो आपको अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं उसकी पोजीशन ठीक करने की जरूरत होती है ताकि वो ठीक तरीके से दूध पी सके और आपको दर्द ना हो। और क्योंकि ये दर्द जब होती है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त भी हो सकती है और इसमें आपको कई दफा जख्म भी हो सकते हैं। तीसरी मिथ ये है कि जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है तो आपको अपनी ब्रेस्ट को साफ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा आपकी जिस्म की खुशबू से, आपकी आवाज से, आपकी हर चीज से पहले से फेमिलियर होता है। जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चे को निपल्स के जरिए बड़े हेल्दी बैक्टीरियाज मिलते हैं जो बच्चे का इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए बार बार से वॉशिंग की जरूरत नहीं होती। एक मिथ ये होती है कि माँ का रेस्ट पूरा नहीं हो रहा या उसका ऑपरेशन हुआ है या तो बच्चे को सेपरेट लेटाया जाए और माँ को अलग लेटाया जाए और उसको आराम करने दिया जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। आजकल यही थ्योरी चलती है कि बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ के अंदर भी बच्चे के लिए मोहब्बत जगाता है और बच्चे को भी आसानी होती है कि वो जिस्म पे ढूंढ सके कि कैसे उसने दूध पीना है और कैसे लैच करना है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। अगली बात ये है कि ये कहा जाता है कि जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं उसको सिर्फ एक ही सिंपल सी गिज़ा खाने की जरूरत होती है, अगर वो कुछ और खाएगी तो बच्चे के ऊपर असरात होंगे। तो ये गलत बात है क्योंकि माँ को एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। हाँ, ये बात है कि आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी और इस तरह की चीजें इसलिए भी मना की जाती हैं कि आपको हार्ट बर्निंग होगी या आपके जो स्टिचेस वगैरह हैं, अगर आपको कफ लग जाती है तो उसके स्ट्रेस पड़ता है। तो ये चीजों की वजह से आपको थोड़ा बहुत कहा जाता है कि ज्यादा खट्टी ठंडी चीजें अवॉइड करें। अदरवाइज बच्चे को पिलाने से दूध इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसमें अपनी एक अच्छी सी बैलेंस डाइट चूज करके खा सकती हैं। एक मिथ ये है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है और वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है तो जो दूध की क्वालिटी या उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता। कभी भी एक्सरसाइज जो टेस्ट के ऊपर कभी असरअंदाज नहीं होती। एक मिथ ये है कि अगर आप बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो वो डिब्बे का या फार्मूला वाला दूध नहीं पी सकता। ऐसा नहीं होता। जो माएँ बच्चों को दोनों दूध स्टार्ट कराती हैं वो दोनों ही दूध पीते हैं। कई औरतें ऐसे करती हैं कि सारा दिन तो अपना दूध पिलाती हैं और रात में दूसरा पिला देती हैं, या दिन में दूसरा पिलाती हैं और रात में अपना पिला देती हैं। तो इससे कभी भी ये नहीं होता कि माँ का दूध कम हो जाए या अगर एक दूध बच्चा पी रहा है तो दूसरा नहीं पिएगा। तो ये एक मिथ है। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ औरतें कहती हैं कि हमें तो ठीक से दूध आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत होता है। आता दूध हर औरत को है और मुनासिब आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से माँ के साथ कोऑपरेट करता है। कई बच्चों की चूस बहुत अच्छी होती है, वो माँ के दूध को अच्छी तरह से नालियां सारी खोलने में मदद देते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ग्रिप नहीं होती या उनको ऐसा एंगल नहीं मिलता जिसमें वो ठीक से ग्रिप कर पाए, तो फिर उतना अच्छा दूध नहीं निकल पाता। तो ये वजह होती है। अदरवाइज दूध की क्वांटिटी के हिसाब से ये भी एक मिथ है। सवाल ये कि अगर माँ अपना कोई ग़िज़ा का ख्याल न रखे या उसको ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसका दूध कम हो जाए तो वो एक अलग मैटर है। फिर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब माँ को कोई बीमारी होती है तो उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बच्चा भी बीमार हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को कभी भी माँ की बीमारी से बीमारी नहीं लगती, और अगर माँ को कोई बीमारी हो भी गई हो तो अगर वो कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह खा रही है तो उसका असर लाजमी तौर पे आपके दूध में जाता है और बच्चे के अंदर भी इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और वो उस बीमारी से लड़ सकता है।
तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये कि आप जब दूध पिला रही हो तो आप कोई दवाई नहीं खा सकती, तो ये भी गलत बात है। जो दवाई आपके लिए जरूरी है, जो पेन किलर वगैरह आपको ऑपरेशन के दौरान दी जाती हैं, तो उसके बावजूद औरतें दूध पिला रही होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि आप कोई दवाई नहीं खा सकती। फिर ये कहा जाता है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके हो जाते हैं माँ के साथ, यानी कि वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और उसको कोई काम नहीं करने देते। तो ऐसा नहीं होता, हर बच्चे की अपनी अपनी एक आदत होती है। कई बच्चे फीडर का दूध भी पीते हैं लेकिन माँ के साथ ही जुड़ के रहते हैं, तो ये एक अपनी अपनी बच्चों की आदत होती है जो कि उनके दिमाग की डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। फिर ये कहा जाता है कि अगर माँ बच्चे को 1 साल से ज्यादा दूध पिला दे तो बच्चा फिर वो सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह नहीं खा पाता। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो सारा कुछ खाते पीते हैं, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको कहीं पे, अगर आप वर्किंग वीमेन हैं, काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर बच्चे को आप दूध नहीं पिला सकती, तो उस टाइम बच्चे को खाना देना पड़ता है या बच्चे को कोई और दूध देना पड़ता है जिससे बच्चे के वीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। आपको ये तो पहले चाहिए कि या तो आप इजाजत मांग लें कि आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं या नहीं, या बच्चे की कोई नर्सरी वगैरह वहाँ पे अरेंज हो सकती है या नहीं। अगर नहीं हो सकती तो आप काम पे जाने से पहले अपना दूध स्क्वीज करें, उसको बोतल में रख के जिसके पास बच्चा छोड़ के जाती है उसको दें, ताकि वो आपके एब्सेंस में भी आपका वाला ही दूध पिला दे। इस तरह से ये आपका मसला हल हो जाता है। तो ये सारे वो मिसकॉन्सेप्ट थे जो बच्चों माँ का दूध पीने से रिलेटेड थे। हाँ, इसमें मिथ्स के अलावा कुछ रियलिटीज भी मौजूद हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आपको मालूम हो सके कि कुछ ऐसी रियलिटीज भी होती हैं जो कि औरतों को दूध पिलाने के टाइम अवॉइड करने की जरूरत होती है, ताकि बच्चे के ऊपर उसके असरात न जाएं। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए और इसको उन माओं के साथ शेयर करें जो दूध पिलाने वाली हैं या जो पिला रही हैं, ताकि उनका इससे भला हो सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।